प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई मेरे से बोले कि ये चीज़ क्या है बेटा, तो आप ये समझ लो, आपको ये दो बात बता सकता है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि आपको ये बताता है बेटा कि कितना लाइट बेंड हो रही है। बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में एक आइडिया लग जाएगा। या फिर बेटा आप ये बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट अलग मीडियम में क्या हो जाएगी। ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आइडिया देता है, कहाँ पे? मीडियम में। और बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब किस एंगल से। प्यारे बच्चों, अगर मान लो एक एग्जांपल मैं ले लूँ कि मान लीजिए ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है बेटा। तो लाइट का मन तो था सीधे आ रही थी, वो सोची थी कि चुपचाप हम सीधे आते रहेंगे, लेकिन बेटा क्या होगा, एयर से वाटर में लाइट जा रही है, यह आपका हो जाएगा नॉर्मल। तो लाइट ने सोचा था कि वो स्ट्रेट ऐसे जाएगी, यह आपका इंसिडेंट एंगल है बच्चों, लेकिन ऐसा होगा नहीं बेटा। क्या होगा, लाइट इस रास्ते से जाएगी ही नहीं। लाइट ने सोचा था कि वो इस रास्ते से जाएगा, बट वो इस रास्ते से नहीं जाएगा। लाइट थोड़ी सी बेटा बेंड हो जाएगी और लाइट इस रास्ते से जाएगी। ये जो एंगल है इसको बोलेंगे डेविएशन एंगल। लाइट इतने से मुड़ गई। ये एंगल जो हम नॉर्मल से बनाएंगे दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यह आपकी इंसिडेंट लाइट हो गई, और यह आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ किताबों में इसको एन से लिखा जाता है और कुछ किताबों से म्यू से। अब बेटा मैं सबसे पहला बात लेके चलूँगा, दैट इज म्यू ऑफ ग्लास, और ये ए। इसको हम क्या रीड करेंगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसका क्या मतलब है बेटा कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हो किसका? ग्लास का, एयर के हिसाब से। इसका मतलब आपकी लाइट एयर से आ रही है साहब, और कहाँ पे जा रही है? ग्लास में जा रही है बेटा। क्लियर मेरी बात? आप इसको ये भी बोल सकते हो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो भी मैं यही समझूंगा कि ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है बेटा। अब यहाँ पर लाइट क्या एंगल बना रही है वो बात की बात है। हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके चलेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। ये जो लाइट आ रही है बेटा, इसकी स्पीड हो गई मान लो c, और ये जो लाइट जा रही है बच्चे, इसकी स्पीड हो गई v/g। तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आप ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एक ही बात है। तो आप कैसे सोचोगे? तो जब भी आप देखना ऐसे लिख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो चुपचाप नीचे ग्लास लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब ऊपर एयर लिख लिया। अब लाइट जहाँ से आएगी वहाँ पर क्या स्पीड है, और लाइट जहाँ पर जा रही है वहाँ पर क्या स्पीड है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज क्या बेटा? c/v/g बच्चों। अब अगला टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है साहब। अगला वर्ड आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या लिखते हैं? हमने लिख दिया μ/1। इसको आप क्या रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको आप नहीं बोल सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम। क्यों?
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फिर मुझे लगेगा एयर है। इसका मतलब कैसे याद रखेंगे, आराम से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बच्चों, लाइट वहाँ पर जा रही है इसका मतलब, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू मतलब वहाँ से आ रही है बच्चों, तो ऐसे आई और ऐसे चली गई। जहाँ से आई वहाँ पे स्पीड v1 है, यस सर। जहाँ पे जा रही वहाँ पे स्पीड v2। तो आपने बताया था लाइट जहाँ से आए अपॉन लाइट जहाँ पर चली जाए, कोई दिक्कत। ऐसे मैं आपसे बोल दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए, आपने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, लाइट जहाँ से आ जाए लाइट जहाँ पे चली जाए उसका रेशियो बेटा। अब एक रेशियो और आता है बेटा वेवलेंथ के फॉर्म में। तो स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड बराबर होता है इसको आप ऐसे याद रखो, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। बेटा जो लाइट का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है वो यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ पर लेमडा 1 है तो यहाँ पर लेमडा 2 हो जाएगा, ये बात समझ। तो स्पीड बराबर आएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसका मतलब बेटा आप बोल सकते हो कि v1 बराबर एफ लेमडा 1 और v2 बराबर एफ लेमडा 2, फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम रहेगी। इसका मतलब आप v1 की जगह एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2, एफ से एफ का कट जाएगा। एक बात और बच्चों, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का बोले थे तो आपने बोला था c अपॉन वी। बच्चों इसका मतलब आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब लाइट ग्लास में जा रही होगी, विद रिस्पेक्ट टू एयर इसका मतलब एयर से आ रही होगी। इसका मतलब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। यदि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी। प्यारे बच्चों फिर से बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, आराम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब मीडियम 2 में लाइट जा रही होगी, आ रही होगी मीडियम 1 से, किसके बराबर आएगा बेटा, v1 अपॉन v2। अगर यहाँ पे स्पीड, अब सर जी जहाँ से आएगी वहाँ पे वेलोसिटी, जहाँ पर जा रही वहाँ पर वेलोसिटी। आपने अभी ऊपर बताया स्पीड और वेवलेंथ क्या है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे लेमडा 1 और यहाँ पे लेमडा 2 बेटा। अच्छा बच्चों अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 तो तुरंत समझ जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जब नहीं लिखा है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, और c अपॉन v2, यहाँ पे हो जाएगी c, यहाँ पे हो जाएगा v2। अच्छा सर अगर मैं आपसे बोलूँ μ1 क्या हो जाएगा, तुरंत मैं समझ जाऊँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर c से आ रही होगी 1 में जा रही होगी c अपॉन v1। इन दोनों रेशियो को आप डिवाइड कर दीजिए बेटा μ2 अपॉन μ1 से, तो μ2 की वैल्यू c अपॉन v2 डिवाइड कर देंगे c अपॉन v1 से, c से c कट जाएगा और ये बच जाएगा बेटा क्या, μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2। मैं आपको डायरेक्ट याद करा सकता हूँ, म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v बच्चों। तो इसका मतलब बेटा अगर यहाँ पे μ2 है तो यहाँ पे v2 है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे v1 है। अब बेटा उसी फॉर्मूले को मैं दोबारा याद करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बराबर 2 ऊपर तो नीचे v2, μ1 नीचे तो ऊपर v1। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसीलिए आपका ये एक बात तैयार हो गई। अब बेटा एक कैसे हम याद करेंगे, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। इसको हम क्या रीड कर रहे हैं बेटा, इसको सर आप रीड कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बेटा। तो सर आप क्या बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो तुरंत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो 2 बोला ना तो ऊपर 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए μ2 तो v2 ही,
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस फॉर्मूले को अभी मैं थोड़ा सा और बदलूंगा बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंप्लीट बातें यहाँ पर लिखी हुई। आइए समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है ना बेटा। इसका मतलब आपका जो प्यारा सा एक फॉर्मूला था वहाँ पे एक बात और ऐड हो जाएगी, क्या सर, 1 अपॉन भी आप बोल सकते हो म्यू 1 2, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल। ये बात बेटा समझ में आई। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की और इस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन। थैंक यू क्लास, अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।